की शहादत हुई, इमाम हसन खलीफा बने 6 महीना, तो उन्होंने मुआविया से सुलह करके उन्हें खिलाफत दे दी, उनकी बैत की। इमाम हुसैन ने भी बैत की। बनु उमैया और अहले बैत में 51 रिश्तेदारियां भी कायम हुई। उनका एक दूसरे के यहाँ आना जाना भी था, एक दूसरे से मोहब्बत भी थी। हज़रत अली की दूसरे बीवियों के जो बच्चे हुए उनके नाम अबू बकर, उमर व उस्मान भी रखे गए। अल्लाह अकबर कबीरा। इतनी मोहब्बत थी। जब इमाम हसन ने सुलह कर ली तो नबी का ये कहना कि मेरा ये बेटा सरदार है और अल्लाह इसके जरिए मुसलमानों के 2 ग्रुप में सुलह कराएगा। बताओ हुजूर ने अमीर मुआविया के ग्रुप को मुसलमान कहा या नहीं? पीर साहब कौन सी दुनिया में है? आपको जरा सा चटा देते हैं और उसी में आप घूमने लगते हो, यही सब है। अरे बेटे, एक हल्दी के गांठ पर पूरी किराना दुकान नहीं खुलती है, बहुत ज्यादा मटेरियल चाहिए उसके लिए। सब तरफ निगाह को, हदीस कुरान को समझो, दीन के मामले में ज्यादा बातें मत करो, एहतियात करो। क्या करो? नकली पीरों से सावधान, जारी पीरों से सावधान, जितने भी बिदअती हैं इनसे सावधान। अहले सुन्ना जिसे इस जमाने में मसलक आला हज़रत कहा जाता है, हमारा मरकज़ बरेली शरीफ है। हमारे कायद हुजूर मुफ्ती अज़्ज़त रज़ा खान क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया है, सरकार कादी शरिया के जानशीन, उनके दामन से वाबस्ता हो जाओ। अहले सुन्नत के महफूज खेमे में रहो, इधर उधर मत भागो। सहाबा पर भूखो मत, अहले बैत पर भूखो मत, अइम्मा मुज्तहिदीन पर भूखो मत। जो मुकम्मल दीन हमें मिला है तो कहा के जरिए उस पर अमल करो। बातें तो बहुत है, लेकिन 7 तारीख को आप लोग तशरीफ लाएंगे ना? माशाअल्लाह, जरूर आइएगा। और कुछ मुझसे कहा गया था ऐलान करने को, मैं भूल रहा। चलिए माशाअल्लाह। अच्छा, जमात इस्लामी नाम की एक तंजीम है और पाकिस्तानी तंजीम, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं। उसका बनाने वाला मौजूद ही था, बहुत बड़ा गुस्ताख, सहाबा पर भोंकने वाला। तक़रीमुल कुरान नाम की किताब लिखी है, जिसमें सैयदना उस्मान और हज़रत अमीर मुआविया की तौहीन उसने की। उसकी जमात का एक इज्तिमा है इत्तेहाद उम्मत के नाम। देखो, हम जिससे इत्तेहाद करेंगे, अगर उसका दीन नबी के बारे में, सहाबा, अहले बैत, इमामों के बारे में साफ है, हम उससे इत्तेहाद करेंगे। अगर नहीं है, खुदा की कसम, हमें ऐसे इत्तेहाद की कोई जरूरत नहीं। हम अपने मसलक पर सख्ती से कायम रहेंगे, अपने सुन्नी भाइयों से इत्तेहाद करेंगे। यही वक्त की जरूरत है। जमात इस्लामी एक गुमराह फिरका है, हल्के से देवबंदी है, हल्के से गैर मुक़ल्लिद है, नरनमाजी हैदराबादी, दोनों थोड़े थोड़े हैं, पक्के कुछ भी नहीं है, लेकिन पक्की गुमराह जमात है। और ऐसी बहुत सी गुमराह जमातें क़यामत से करीब आने वाली है। खुदा की कसम मैं कहता हूँ, उलमा से जुड़े रहो, आलिम के जरिए कुरान सीखो, दीन का बेसिक सीखो। मैं मुसलमान हूँ तो क्यों हूँ, मैं सुन्नी हूँ तो क्यों हूँ, मुझे ईमान कैसा रखना चाहिए, मक़सद के साथ कुरान करीम किसी आलिम की खिदमत हासिल करो और पढ़ो। खुदा की कसम, दौर बड़ा पुरफितन है, इतना पुरफितन दौर है, पता नहीं ऑनलाइन भी कितने आ रहे हैं, ऑफलाइन भी कितने आ रहे हैं, ऑनलाइन भी कितने, ऑफलाइन भी कितने। मैं जब देखता हूँ कैसे कैसे पाजामा लोग पैदा हो गए, जिसके जी में आ रहा है। पहले तो ये था कि मुजद्दिद होने का लोग दावा करते थे, अब नबी होने का हैजा हो गया। हर दूसरा तीसरा आदमी इंटरनेट पे नबी होने का दावा कर रहा है। ये बात याद रखो, हमारे आका आखिरुल अंबिया है, खातमुल अंबिया है, नबूवत उन पर खत्म कर दी गई। अब किसी माना मफहूम के लिहाज से क़यामत तक कोई नबी पैदा हो ही नहीं सकता। आसमान के 7 तबक़ात और ज़मीन के 7 दराजात में हमारे आका आखिरी नबी है, लेकिन अंग्रेज़ का दौर था और नमूने नमूने के लोग पैदा किए गए। मलिका विक्टोरिया ने साफ कहा था कि हमारे दौर में मजहब की आज़ादी है, जिसका जो जी चाहे अमल कर सकता है, जो जी चाहे अमल कर सकता है। चुनांचे अंग्रेज के दौर में कोई खुदा होने का दावा कर रहा है, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है। कोई नबी होने का दावा कर रहा है, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है।
मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अंग्रेजों का लगाया हुआ पौधा, अंग्रेजों का बनाया हुआ नबी, जिसने नबी होने का दावा किया था, और इतना सड़ियल, इतना घटिया, इतना बदबूदार, उसकी फोटो देखो ऐसा कहाँ है, इतना बुरे लगता है, देख लोगे तो खाना नसीब नहीं। और अंबिया इतने हसीन होते, अल्लाह इतने हसीन होते कि उनके हुस्न को देखकर नींबू की बजाय औरतें उंगलियां काट लेती, औरतें उंगलियां काट लेती, इतने हसीन होते। और अंबिया को कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन कव्वाल साहब से दीन सीखोगे, तस्लीम आरिफ साहब से, तब तो मेरा गलत नहीं बना। बताओ, मुस्तकबिल के अल्लामा लोग भी फरमा रहे जी, जो ज़हर तालीम कव्वाल साहब फरमाते अय्यूब अलैहिस्सलाम को ऐसी बीमारी थी कि बदन में कीड़े लग गए थे और लोग भीड़ करते थे, और आपने सब्र किया। अल्लाह की कसम, ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ। किसी नबी को ऐसी बीमारी लग ही नहीं सकती जिससे लोग भीड़ करें, क्योंकि हुजूर फरमाते हैं अंबिया जन्नत की मिट्टी से बनाए गए, और उनकी मिट्टी में कौसर और तस्लीम का पानी डाला गया है। उनके जिस्मों पर जू नहीं रेंगती, न मच्छर बैठता, न खटमल आता, न खुशबू आता, कुछ नहीं। उनके पसीने खुशबूदार होते हैं। और ये मिर्जा जो था ना अंग्रेज के दौर में, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, ये इतना बड़ा पटका बांधा हुआ सर पे, ऐसा खड़ा, आँख पूरी खुलती नहीं थी। ऐसी कौन सी बीमारी थी जो उस कमीने को नहीं? ऐसी कौन सी बीमारी? सुनो फैल भाई, घर पे जाके बात करना। जब से देख रहा हूँ आपस में ही लगा हुआ, तो हमको कौन सुनेगा? हमको जो 10 मिनट का वक्त मिला सुन लो, उसके बाद में घर पे जाकर वो मिर्जा महमूद इतना बड़ा, उसको हर बीमारी, वो तो कहता है कि मुझे औरतों की तरह इल्जाम दिया, तो ये मेरे गरीब होने की दलील। हाँ, मैं तो ऑनलाइन बोल रहा हूँ। मिर्जा के फॉलोअर्स लंदन के अंदर, जर्मनी के अंदर और भी बेल्जियम वगैरह में जहाँ भी है, सुन लो, मुनाजरे के लिए रेडी है। अल्हम्दुलिल्लाह कहता है मुझ पर 12 साल तक वही थी झमाझम बारिश हुई, झमाझम। हमारे नबी पे कितनी भाषा में वही आती थी? एक अरबी में, मिर्जा पे 4 भाषा में आती, अरबी में, पंजाबी में, उर्दू में, इंग्लिश में। कहता एक दिन इतनी ज्यादा बारिश हो गई कि मेरा पैर फिसल गया और मैंने नबी होने का दावा कर दिया। बताओ, पाजामा इतना बड़ा पाजामा था, ढीला कुर्ता पहनता था, एक में रखता था पेशाब सुखाने का डेला, और एक में रखता था जब उसका शुगर लेवल डाउन होता तो गुड़ आता था चाटने के लिए, जब शुगर लेवल डाउन होता। एक दिन शुगर लेवल डाउन हुआ तो हड़बड़ी में जो पेशाब सुखाने का ढेला था वही निकाल के चाटने लगा। जो इतना बड़ा पाजामा वो नबी होगा? अबे वो नबी क्या, वो कज़्ज़ाब उम्मती बनने के लायक नहीं, ऐसा झुकता। लेकिन अंग्रेज जो उसकी नबूवत चला था, फिर ये उठे 3 दिसंबर 1884 को, देखो 3 दिसंबर को उनका बर्थडे, 141 साल पूरे हो जाएंगे याद लोगों को। अजीब बात बताऊं मैं आपको, निजाम कैलेंडर आता है, नेट पर डाउनलोड कर लो, उसमें देखो 3 दिसंबर को क्या है, वर्ल्ड हैंडीकैप डे। जो हाथ पैर से टेढ़े मेढ़े हैं उनसे हमदर्दी जताने का दिन 3 दिसंबर। जैसे टीचर डे, वैलेंटाइन डे, मदर डे, फादर डे, वैसे वर्ल्ड हैंडीकैप डे 3 दिसंबर। तो जो दिन हाथ पैर से माजूर लोगों का था, अंग्रेज ने दिमाग से पैदल लोगों को उसी दिन अहले हदीस नाम दिया। पैदा हुए इधर, और देखो जरा तो कराची, जब से हदीस है तब से अहले हदीस। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खुद आपके इमाम लिखते हैं कि जब हिंदुस्तान में इस्लाम आने वाले हनफी, बादशाह हनफी, सूफी हनफी, वली हनफी, आलिम हनफी, हनफियों ने हदीस की खिदमत की, हनफियों ने दीन की खिदमत की। और आप अंग्रेज के दौर में पैदा हो टर्रा कर हदीस जानी का दावा कर रहे, हदीस को अपनी भगवती बता रहे, हम चलने नहीं देंगे। तुमको क्या किसी को नहीं चलने देंगे। अच्छा टाइम है 10 मिनट, बोलो। मैं तो आधा घंटा ले लो। इजाजत है, बोलूं? नहीं, आप लोगों की इजाजत की जरूरत हो सकता है। आप बेकार हो रहे तो मौलाना हमको छोड़ ही नहीं रहा। तो अच्छा तुमको लगा, उनको भी लगना चाहिए ना, कुछ पल्ले भी पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। देखो, एक जमात
जो अपने आप को अहले हदीस कहते, खुदा की कसम वो अहले हदीस नहीं। वो कैसे अहले हदीस है मैं आपको बताता हूँ। आप मेरे पास आए, बोले मुफ्ती साहब छुट्टा देना तो 1000 का। अब मैं समझ रहा हूँ आप 2-500 के दे रहे हैं और मैंने दे दिया आपको 100 के 10 और आप मुझको लाकर दिए 1000। तो मैं कहूँगा भाई एक काम करो ना यार, ये 1000 की नोट आप रखो, मुझे 500 की दो। बोले क्यों, ये क्यों नहीं लोगे? अरे मैंने कहा बेटा ये इसलिए मैं नहीं लूँगा, ये लीगल टेंडर नहीं है। बोले इसमें कहाँ लिखा है लीगल टेंडर नहीं है? इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम है, गवर्नर की साइन है, इंडिया की 15 भाषा है, नोट है ना। अरे मैं कहूँगा बेटा नोट है लेकिन ये मनसूख नोट है। आप कहो कि बताओ इसमें कहाँ लिखा है ये मनसूख है, मतरूक है, रिजेक्ट है, कहीं लिखा है? फिर मैं कहूँगा बाबू नोट पे लिखा होना जरूरी नहीं है। जिसे मुल्क का बैंक और बाजार ना ले वो नोट क्या होगा? हदीस तो है लेकिन मनसूख हदीस और आप अहले हदीस बनकर उस पर अमल करते हैं। नोट तो है लेकिन मनसूख है, नहीं चलेगी। आई समझ में बात? एक है मनसूख नोट और एक है जाली नोट। जाली नोट कौन सी? मेरा छोटा सा 3 साल का बच्चा जैसे स्कूल उसको ले जाना पड़ता 3 लोगों को पकड़ के। अब जब वो स्कूल से निकलता पता नहीं कौन सा जिन्नात उसके आंग में आता, माँ को बाप को सीधा चीज के लेके जाता चीज की दुकान में। ये कम वक्त चीज वाले स्कूल के पास ही दुकान पे और ऐसी चकमक चीज रखेंगे कि देना तो हमको महंगा पड़ता है, उनका क्या। अब वो लेके जाएगा और 5 रुपए में इतनी सारी नोट लाएगा। भारतीय खिलौना बैंक